बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर ने गहरा एक प्रकरण कहा है जो 31 पंक्तियों का है। प्रथम कहरा 31 पंक्तियों का है और इस प्रकार से 12 कहरा साहिब कहे हैं। इस प्रथम कहरा के प्रथम पंक्ति में साहिब कहते हैं, सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में लीन रहो। कहरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश में कहार एक जाति होती है जो डोली ढोने का काम करती है, लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, भड़भूज का काम करती है। उनका अपना जाति संगठन होता है, अपने संगठन में रहते हैं। उनका एक जाति नाच होता है, हुड़ुक और जोड़ी, ये इनके सामाजिक बाजा हैं। इसी पर कहार लोग नाचते हैं। और पहले के ज़माने में ये था, अब तो थोड़ा सा ज़माना बदला है। कोई हुड़ुक और जोड़ी के अलावा कोई हारमोनियम तबला पर नाच गा दे तो उसको समाज के द्वारा दंडित किया जाता था। अब परिवर्तन हो चुका है, शायद अब ऐसा ना होता हो। उसी कहार का रूपक दे करके साहिब ने 12 कहरा कहा है। तो प्रथम कहरा की प्रथम पंक्ति है, सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में लीन रहो। सहज क्या है? ध्यान क्या है? सहज का मतलब होता है सरल, साधारण, आसान, स्वच्छ, जिसमें कोई मिलावटीपन ना हो, वह स्वच्छ है, सरल है। उसी को साहब ने कहा सहज। और ध्यान क्या है? योग दर्शन में आया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सहज है जिसमें कुछ मिला ना हो, अपना स्वरूप ही सहज है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं। शरीर और चेतन, जड़ और चेतन दोनों से मिलकर के जीवन का निर्माण होता है, जीवन बनता है। दोनों के सहयोग जब होता है तब मन का भी, तब जीव के भीतर मन बनता है। चेतन के सहयोग से, जैसे कि इस सृष्टि के बारे में कहते हैं, जड़ात्मक सृष्टि, चैतन्यात्मक सृष्टि और जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि। जड़ के द्वारा जो सृष्टि होती है जड़ात्मक सृष्टि, ओला, पाला, वर्षा, गर्मी, ठंडी, ये सब जड़ के सहयोग से होता है। अभी बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाएगा, तेज धूप निकले, मौसम गर्म हो जाए। तो ये जड़ात्मक सृष्टि का प्रभाव है। जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि, चैतन्य जीवों द्वारा जड़ पदार्थों को लेकर के निर्माण किया जाता है, उसको कहते हैं जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि। जैसे मकान का निर्माण किसी व्यक्ति ने किया, मकान अपने आप नहीं बन गया, धरती से, जमीन से मटेरियल लेकर के, कुल मिलाकर के जड़ पदार्थों को लेकर के चैतन्य जीव द्वारा मकान का निर्माण हो। मनुष्यों ने मकान बनाया, बया पक्षी ने किसी तिनके को लेकर के, कंकड़ को लेकर के अपना एक घोंसला बनाया। तो ये जो है जीवों को द्वारा, जड़ात्मक पदार्थों को लेकर के चैतन्य जीवों द्वारा जो निर्माण होता है उसको कहते हैं जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि। चैतन्यात्मक सृष्टि
चैतन्यात्मक सृष्टि है कल्पना का भंडार। मनुष्य के भीतर में मन होता है, जीवों के भीतर मन होता है। मन के द्वारा वह नाना कल्पनाओं का विस्तार करता है। यह है चैतन्यात्मक सृष्टि। जड़ के अंदर मन नहीं है, एक जड़ और दूसरा चेतन। किसी भी जड़ पदार्थों में आप देख लीजिए, जड़ पदार्थों में न चेतना है न मन है, किंतु चैतन्य जीवों के पास मन है। आप मनुष्य हैं, आपके पास मन है, गाय के पास मन है, बैल के पास मन है। क्योंकि गाय को आप अपने घर में बांध करके रखते हैं, कभी 2-4 दिन जब उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो अपने जगह को पहचानती है और वापस आ जाती है। इतना अभ्यस्त हो जाती है कि सुबह छोड़ देने पर दिन भर वह बाहर जाकर के चारा चर लेती है और शाम को लौट करके आती है। ये कैसे जानती है? मन से जानती है। मन न हो तो वह अपने को जानेगा न दूसरे को जानेगा। मन है इसलिए जानता है। यहाँ साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में लीन रहो। सहज क्या है? सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह कोय, जो सहजे विषया तजे, सहज कहावै सोय। जो सहज विषय वासनाओं को छोड़ देता है वह सहज हो जाता है। आज हम देखते हैं मनुष्य का जीवन असहज होता चला जा रहा है। अन्य प्राणी जगत अपने सहजावस्था में है, अपनी अवस्था में है, परंतु मनुष्य असहज होता जा रहा है। इनका खाना असहज है, इनका पीना असहज है, इसका सोना जागना असहज है। आप देखिए इनके भोजन में जितने तेल मसाले होते हैं उतने अन्य जीवधारियों में कहाँ होता है। जो शाकाहारी हैं फूल पेड़ पत्ती खा करके जीवन बिता लेते हैं। मांसाहारी जानवर मांस पर भी निर्भर रहते हैं। किंतु मनुष्य को साग सब्जी भी चाहिए और मांस भी चाहिए। सोने जागने के समय को इन्होंने बिगाड़ लिया है। सभी प्राणी रात्रि को विश्राम करते हैं। अधिकतर प्राणी, कुछ जंगली जानवरों को छोड़ दीजिए, अधिकतर प्राणी जो है रात में विश्राम करते हैं। मनुष्य का अपना सोना जागना भी बिगड़ गया है। रात में 12-1 बजे तक तो जगता है और सुबह 7-8 बजे तक 9 बजे तक तो सोता है। अपनी सहज अवस्था को छोड़ दिया। आप सहज स्वीकार करके देखिए, एक छोटा बच्चा सहज अवस्था में कितना सुंदर, जब एकदम छोटा रहता है 24 घंटे का नींद उसको चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जन्म के समय वो इतना थक जाता है, उस सक्रिय नस नाड़ियों के बीच होकर के जब आता है तो इतना कस जाता है उनका शरीर उस पीड़ा को शांत करने के लिए, उस दर्द को मिटाने के लिए वह 24 घंटा सोता रहता है। फिर उसका सोना कम होता है, 24 से 22 घंटे पर आता है, फिर 18 घंटा, फिर 15 घंटा, 10 घंटा, फिर इस प्रकार से 8 से 6 घंटे तक आदमी आता है। 8 से 6 घंटे की नींद 24 घंटा में मनुष्य को चाहिए। तो सहज पन को हम खोते चले जा रहे हैं। हमारा जीवन असहज होता जा रहा है। पक्षियों को देखिए, सुबह 4 बजे से ही फुदकती है, चहचहाती है। कुत्ते एक दूसरे को चाटते हुए खेलते रहते हैं। सुबह घूमने जाओ तो देखो। लेकिन जो आदमी 9 बजे 10 बजे तक सो करके उठता हो तो पता ही नहीं है कि अन्य जीवधारियों का जीवन कैसा है। अपना सहज स्वरूप, रामायण में भी कहा है, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को पा लेता है। अपना सहज स्वरूप क्या है? अपना सहज स्वरूप है जिसमें और कुछ मिला हुआ ना हो। सहज है हमारी अंतरात्मा, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं, शुद्ध स्वरूप है।
इसमें सहज हो जाए, बस स्थिर हो जाए। और फिर इसी की आप दिन भर कूड़े कबाड़ को लेकर के हम दिन भर सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। दुनिया का कूड़ा कबाड़ बटोर करके कौन शांति पाया है आज तक? जो बहुत धनी से धनी है, बड़े से बड़े धनी है, क्या वह सुखी है? कौन ज़्यादा सुखी है, चैन से सोने वाला कि सोने का चैन वाला? सोने के चैन वाले को तो सोने की सुरक्षा में ही नींद नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं फुटपाथ पर, देखो चुपचाप सोते रहते हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। सहज है अपना स्वरूप, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमारा स्वरूप सहज स्वरूप क्या है? वह स्वरूप जिसमें कुछ मिला ना हो, जिसको हम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक सहज सौंदर्य होता है, एक असहज सौंदर्य। सहज सौंदर्य पानी साबुन ले करके हम बाथरूम में गए, स्नान कर लिए, हमारा जो सौंदर्य है वो सहज हो गया। किंतु हम इसको सजाते हैं, रंग रोगन करते हैं, मेकअप करते हैं, इसमें क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, अनेक प्रकार से मेकअप करते हैं, रंग रोगन करते हैं। यह हमारा हुआ असहज सौंदर्य। सहज में कुछ लाना नहीं है, अपने आप ही सहज है। असहज में हम बनावटी चित्र बनाते हैं, बनावटी वेश बनाते हैं, बनावटी चेहरा बनाते हैं। इसी बनावटीपन को छोड़ दें तो जो रह जाता है वही हो जाता है हमारा सहज स्वरूप। जैसे सहज सौंदर्य वैसे सहज स्वरूप, जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो। जीवों का भोजन देखिए सहज है, बिल्कुल सहज है। हम अपने जीवन को असहज करते चले जा रहे हैं। हमें शरीर ही भासता है, क्योंकि 24 घंटे हम शरीर के ही चिंतन में लगे रहते हैं, पदार्थों को ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जब से बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक हम खाली धन बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारी धारणा ये हो जाती है कि जितना ज़्यादा हम धन कमा लेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये बात गलत हो जाती है। अधिक धनवान आदमी को अधिक सुखी होना चाहिए, फिर गरीब आदमी को उससे कम सुखी होना चाहिए। जो बिल्कुल धन नहीं है उसको सुख हो ही ना। लेकिन आप देखेंगे कि धनी से धनी लोग भी दुखी होते हैं, और जिसका मन निर्मल है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, ऐसे निर्मल संतों को देखिए, कुछ ना हो करके भी वह शांत रहता है, सुखी रहता है। तभी तो धनियों को भी और बड़े बड़े राजाओं को भी महर्षि और ऋषि मुनियों के पास जाना पड़ता है कि महाराज आपके पास जो है उसको हमें ही बता दीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है, याज्ञवल्क्य ऋषि जब उसकी उम्र अधिक हो जाती है, चौथेपन में शायद आने की तैयारी होती है, तो उनकी शायद 2 पत्नियां हैं। बच्चों का जिक्र उसमें नहीं है। दोनों पत्नियों को बुला करके कहते हैं कि मैं तुम लोगों में धन का बंटवारा कर देना चाहता हूँ और मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। जो बड़ी पत्नी थी कात्यायनी, उन्होंने धन लेकर खुश हो गई, कुछ बोला नहीं। जो उनकी छोटी पत्नी थी मैत्रेयी, बहुत तेज थी। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों में तो धन का बंटवारा आप कर देंगे और चल देंगे, लेकिन धन को बंटवारा करके आप जाएंगे कहाँ? आप किसके लिए जा रहे हैं? और क्या मैं धन पा करके सुखी हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने समझाया है, कहा कि हे मैत्रेयी, धन पाकर के कोई अमरता को प्राप्त नहीं करता है। धन के मिल जाने पर अन्य धनियों की तरह तुम भी सुख से जीवन जी सकोगे, लेकिन धन से कोई अमरता नहीं मिलती, कोई अमर नहीं हो पाया है। इसलिए धन को प्राप्त करके तुम भी अमरता को प्राप्त नहीं करोगे। तब मैत्रेयी ने पूछा है कि महाराज, जिस धन को लेकर मैं अमरता को प्राप्त न कर पाऊंगी, उस धन को लेने का क्या मतलब है? और आखिर आप जा क्यों रहे हैं? आप किसके लिए जा रहे हैं?
तब याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर समझाया है कि हे मैत्रेयी, पत्नी पति के लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है, अपने सुख के लिए चाहती है। पति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। पिता पुत्र को पुत्र के लिए नहीं परवरिश करता है, अपने सुख के लिए करता है। पिता इसी प्रकार पुत्र भी माता पिता की सेवा करता है अपने मन की शांति के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए। बाहर से कहीं कोई तृप्त हुआ ही नहीं है और न कोई हो सकता है। सहज ध्यान है अपनी चेतना अवस्था, अपने स्वरूप को याद रखना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं हाथ पैर नहीं हूँ, मैं आँखें नहीं हूँ, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, मैं जीव नहीं। मैं कौन हूँ? मैं हूँ बस। वह है मेरा स्वरूप। जो मेरा स्वरूप है मुझसे अलग कभी हो ही नहीं सकता है। आप सत्संग में आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? आपका परिवार घर में रह जाता है, आपके परिवार के लोग वहीं रह जाते हैं, आपके अन्य सामग्री सब वहीं रह जाते हैं। क्या लेकर के आते हैं? सिर्फ अपने आप को लेकर के आते हैं, अपने शरीर को लेकर के आते हैं, अपने मन को लेकर के आते हैं, अपने कुल मिलाकर के कहें तो अपने आप को लेकर के आते हैं। यही आपका सहज स्वरूप है। जैसे हम यात्रा में हैं, किसी मेहमान के घर में रुके हैं तो 4 घंटा या 1 दिन 2 दिन रुकना है। गृह स्वामी ने कहा कि महाराज आप यहाँ इस कमरे में ठहर जाइए। बिस्तर लगा दिया। उस कमरे में उनके भी कुछ सामान, उनकी भी कुछ सामग्रियाँ रखी हुई है। बस एक बिस्तर पर हम अपना सामान रख करके वहीं सो जाएंगे। किंतु जब हम अपने कमरे में आते हैं, तब अपने कमरे में हम आते हैं तब ज़्यादा सहज हो जाते हैं। अपना कमरा है, पूरा खाली है, हम अपना सामान चाहे जिधर सेट करना चाहे सेट कर दें, जैसा रखना चाहे रख लें, जिधर बिस्तर लगाना चाहे लगा लें। अपने मकान में आकर हमारी सहजता बढ़ जाती है बनिस्बत औरों के मकान में। इसी प्रकार अपने स्वरूप में जब हम आते हैं तो हम ज़्यादा सहज होते हैं। अपने में कोई मिलावट नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जिस समय आए उस समय आप सहज नहीं, उस समय आप असहज हो जाते हैं। देखिए, जब क्रोध का आवेग आदमी को आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी भौहें तन जाती है, हाथ उठने लग जाते हैं, पैर से चलने लग जाता है। असहज हो गया, आंदोलित हो गया। काम का वेग आ गया, आंदोलित हो गया, भीतर से अपने सहजपन को खो दिया। लोभ का उद्वेग आया, सहजपन को खो दिया, वह सहजता नहीं रह गई। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ जैसे पानी को हम गर्म कर देते हैं तो पानी स्वभावतः शीतल होता है, किंतु जब हम गर्म करते हैं तो उसमें गर्मी आ जाती है। इसका मतलब आग गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया। पानी गर्म नहीं हुआ, पानी के साथ में आग के कण आकर के चिपक गए। अगर पानी भी गर्म हो जाता तो जलती हुई आग को बुझा ना पाता। पानी गर्म नहीं हुआ, अग्नि के कण आकर के मिल जाते हैं। यही कारण है कि गर्म पानी को भी हम जलती हुई आग में डालते हैं तो आग बुझ जाती है। अगर जल का स्वभाव गर्म होता तो गर्म आग को कैसे बुझाता? इसी प्रकार से जैसे पानी में आग के कण आकर के गर्माहट पैदा कर दिया, इसी प्रकार इस शीतल आत्मा के स्वरूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह के नाना विकार आकर के उसको असहज कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सदगुरु का उपदेश क्या है? गुरु का उपदेश यही है कि हम अपने स्वरूप में स्थित होवें, दूसरे विजाति को त्याग कर दे, दूसरे विजाति का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। यही तो गुरु का उपदेश है। और हम कैसे होंगे? सहज ध्यान में रह करके। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। एक है अभ्यास काल की समाधि और दूसरा है व्यवहार काल की समाधि। अभ्यास काल में जब हम जाते हैं, आंख बंद कर दिए,
बाहर से कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कोई अनुभव नहीं। अनुभव सिर्फ एक ही, मैं हूँ, बस अपने आप का भान है। और उस भान को भी छोड़ दिया, सिर्फ शांति हो गई, बस शांत, बस प्योर शांति। यही है अपने स्वरूप में स्थित होना। इसी के लिए साहब कहते हैं सहज ध्यान में रहो। अभ्यास काल में बिल्कुल पूर्ण शांत, और व्यवहार काल में आसक्तिहीनता। किसी भी कर्म को करते हुए किसी प्रकार की कोई आसक्ति ना हो। कर्म करें सेवा समझ करके। समाज के द्वारा हमारी सेवा होती है तो हम भी समाज की कुछ सेवा करें, अपना कर्तव्य समझ करके हम कर्म करें, लेकिन उसमें आसक्ति भाव लेकर के नहीं, कामना बना करके नहीं, हमको कुछ मिलेगा इसके बदले में ऐसी भावना लेकर के नहीं। फिर देखिए आपका मन मक्खन हो जाएगा। सबका शरीर सड़ता है, गलता है, नष्ट होता है, किंतु जो चेतन आत्मा है न यह गलता है, न सड़ता है, न जन्म लेता है, न मरता है। इसलिए इस अपने स्वरूप को सदैव याद रखें और इसी में लीन होवें। इसी के लिए सद्गुरु का पूरा उपदेश है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, साहे बंदगी साहे।